हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए कि सर मैं इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिले। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ गणित परिचय क्लास 5 का आपको जो है प्रश्नावली एक्सरसाइज 25, जिसमें दोस्तों मैंने 1 से लेकर के 5 तक के हल करके पिछले वीडियो में डाल दिया हूँ। एक्सरसाइज 25 का आज मैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन से बताने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सीखेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव भिन्न में लिखे। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से जो है क्वेश्चन को दशमलव भिन्न में लिखना है उसको हम लोग देखते हैं लाइव बोर्ड पर। तो आप हमारे साथ लास्ट तक की वीडियो में बने रहेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 25 का दशमलव भिन्न में लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, लिखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। का नंबर क्वेश्चन है 15 + 2/10 और 3/100। इस तरीके से भिन्न में दिया गया है। इसको हमको क्या करना है, दशमलव में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे? तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दशमलव को भिन्न में लिखें। ठीक है, तो हम लोग दशमलव को भिन्न में लिखे थे और आज हम लोग को क्या करना है, भिन्न वाले को दशमलव में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोल रहा ना कि दशमलव भिन्न में लिखें। तो चलिए कैसे लिखेंगे इसको? तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करना है कि 15 के 15 रहने देना है। ठीक है, 15 को क्या करना है, 15 रहने देना है, प्लस कर देना है ये वाला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2/10 जो है आपका भिन्न में है, परिमेय संख्या के रूप में है। उसको पहले भागा दे करके उसको दशमलव में बदल देंगे। ठीक है, तो 2/10 है तो 2 में 10 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.2। ठीक है, कैसे? तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप भागा देके निकालना चाहेंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 लगाएंगे, नहीं लगेगा 0 देंगे, 0 देके दशमलव बैठाएंगे और 10 दूनी 20 लगाएंगे। इस तरीके से आप काटेंगे तो आपका 0.2 आएगा। ये हो गया आपका भाग्य से। अब आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपका कितना है क्वेश्चन, 2/10। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या करना है कि जो 2 है ना इसको किनारे आराम से लिख देना है। ठीक है, क्या करना है, आराम से किनारे 2 रख देना है। उसके बाद दोस्तों आप इसको पढ़िए, इकाई दहाई। दहाई मतलब क्या होता है, 10। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कीजिए, जहाँ पर दहाई आएगा वहाँ पे आपको दशमलव दे देना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा दूसरे पे इकाई और इसका अगला संख्या क्या है, दहाई। तो दहाई की जगह पर क्या हो जाएगा, दशमलव। और दशमलव को शो करने के लिए, लिखने के लिए उसके पहले क्या लगाया जाता है दोस्तों, शून्य लगाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना आ गया, 0.2 आ गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.2। तो आप दोनों में से कोई विधि अपना करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं 3/100 की। तो 3/100 में भी आप वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में 3 में 100 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, है ना। तो 0 देंगे, 0 देके फिर एगो 0 देंगे, फिर 0 देंगे, है ना। दशमलव देके 0 देंगे। उसके बाद आपका 100 या 300 जो है पूरा कट जाएगा। तो आपका आ जाएगा 0.03। इस तरीके से, है ना, भागा दे करके। अब नहीं तो आप 3/100 को जैसे हमने अभी बताया, हम ये वाला रिप्लाई इसके करें ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। ठीक है, तो 3/100 है तो 3 को क्या करेंगे, किनारे लिख देंगे। हमने बोला था पिछला बार। अब यहाँ से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। जहाँ पे आएगा सैकड़ा वहाँ पे दे देंगे बिंदु। ठीक है, तो इकाई दहाई और सैकड़ा। तो जहाँ पर सैकड़ा आएगा वहाँ पर क्या देना है, 1 दशमलव देना है और उसके पहले क्या करना है, 0 दे देना है। जहाँ पर आपका क्या हो गया, 0.03। देखिए यहाँ पर भी आ गया 0.03। ठीक है, तो आपको क्या करना है, भागा देने के बाद यहाँ पर आ गया 0.03। ठीक है, तो ये सभी भिन्न को क्या किया हमने, सबको दशमलव में बदल दिया। अब सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ेंगे कैसे। तो आप चाहेंगे तो इसको किनारे लिख के जोड़ दीजिए। 15 के 15, 0.2 और 0.03। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आप 0 दे दीजिए और आसानी से इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, 3 के 3, 2 के 2, दशमलव के दशमलव, 5 का 5, 1 का 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15.23। ठीक है, तो आप इस तरीके से जोड़ लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो यहीं पर जोड़ सकते हैं। देखिए 15 के 15 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अंक है
एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है, क्या है, एक अंक के बाद दशमलव, और दशमलव के बाद एक अंक। कानून से देखिए तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, दशमलव दे दीजिएगा, दशमलव के बाद एक अंक जो 2 है उसको लिख दीजिएगा, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दशमलव के 2 अंक के बाद 3 है ना, यानी कहने का मतलब दशमलव के बाद ये वाला संख्या 1 हो गया और उसके बाद ये वाला संख्या 2 हो गया, ठीक है। तो दशमलव के बाद 1 और 2, दूसरा स्थान पर 3 है ना, तो दूसरा स्थान पर 3 आ गया। तो आप किस तरीके से सोच करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सब मेथड बता दिया कि आप किस तरीके से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब इसी तरीके से चलते हैं हम लोग, फटाफट बना लेते हैं खा को, ठीक है, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया। 0 + 1/10, 0 बटा 100 + 2/1000, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले 0 दिया है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। 1/10 है, इसको क्या करेंगे, 1 में 10 से भागा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप 0 में 100 से भागा दीजिएगा, तो 0 में तो 100 से भागा नहीं दिएगा किसी भी अंक से। अगर ऊपर में 0 हो और किसी भी अंक से भागा देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो आप इसको 0 ही लिख दीजिए। और प्लस में 2/1000 है, कितना है, 2/1000। तो हमने क्या बताया था, ऊपर वाला संख्या को किनारे रख देना है, किनारे रख दिए। अब यहाँ से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जहाँ 1000 आएगा वहाँ पर दशमलव दे देंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा, अब इसके बाद आ रहा है 1000, तो 1000 आ रहा है, इसका मतलब दशमलव देना पड़ेगा, है ना। और इसके पहले क्या करेंगे, 0 और बैठा देंगे तो 0.02 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, पहले भिन्न को दशमलव बदल लेंगे और उसके बाद सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दशमलव जो है एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है सिर्फ 1, है ना। ये देखिए हो जाएगा 0.1। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 के बाद क्या है, 2 अंक है, कितना अंक है, 2 अंक। तो हमने एक अंक लिख दिया और एक अंक और लिखेंगे 0, है ना। उसके बाद इस संख्या में क्या है, हमारा 2 है, यहाँ पर लिख देंगे 2। तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.102 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि हमको समझ में सर नहीं आया, तो फिर से आपको बता देते हैं। देखिए 0 पे 0 रहेगा, 0.1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 0 मान लीजिए, कुछ नहीं है तो 0 है। उसके बाद फिर यहाँ पर 0.002 है, यही तो है। अभी सभी को क्या कर दिया, जोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे ना जोड़िएगा, चलिए जोड़ दीजिए। 2 के 2, 0 के 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 0.0 देखिए 0.02 आ गया, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक। तो इस तरीके से आपका खा के आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों घर की बात किया जाए तो 215 + 0/10, 0/100, 4/1000, ठीक है। इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। तो दशमलव बदल लीजिए, ये 215 के 15 रहेगा, पर 0/10 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से अगर भागा देंगे तो उसका जो है 0 ही आएगा, ठीक है। भागा नहीं जाता है, 0 लिख देंगे और प्लस में 0/100 है, ये भी 0 हो जाएगा। 4/1000 है तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 को किनारे लिख देंगे और इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ेंगे, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, जहाँ 1000 आया वहाँ पर दशमलव दे देंगे तो इसका हो जाएगा कितना, 0.04 भागा दे करके। अब उसके बाद क्या करना है, लिख देना है दशमलव में। तो यहाँ पर देखिए 215 के 215 लिखाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितना अंक के बाद 4 है दोस्तों, 2 अंक के बाद, ठीक है। तो क्या करेंगे, दशमलव देंगे और 2 अंक के बाद 4 लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 215.004, ठीक है। अब आपको जोड़ करके भी दिखा देते हैं। देखिए 215 के 15, उसके बाद है 0.004, यही है ना। बाकी सब 0 पे जोड़िएगा तो कुछ कोई फायदा है, 0 जुटेगा नहीं जुटेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसको दशमलव देंगे, 0 दे देते हैं, अब इसको 0 दे देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। 4 के 4, 0 के 0, 0 के 0, 0.512, देखिए 215.004 आ गया। तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके से आप जोड़ लीजिए, आपको उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें 0 को शामिल मतलब ऐसे कर दिए, लिखिएगा नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 215.004 हो जाएगा आंसर इसका। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, घ को बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आपका घ, तो घ भी देख लीजिए। यहाँ पर घ जो है आपका 78 + 1/10 + 2/1000, ठीक है। इसको दशमलव में बदल लेंगे तो 78 के 78 लिखेंगे, 1/10 को क्या लिखेंगे, भागा देंगे तो आएगा 10 से कम 10, यानी 0.1 आएगा, ठीक है। देखिए 10 में
1 में 10 से भागा दीजिएगा, नहीं लगेगा 0 दीजिएगा, 0.1 लिखिएगा, 10 एकम 10 लगाइएगा, यही लगाइएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 0.1 आएगा, तो 0.1 हमने लिख लिया। ठीक है, अब 2/1000 है, प्लस देंगे, 2 को किनारे लिख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा जहाँ हजार है वहाँ दशमलव दे देंगे, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 0.002। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे 78 के 78 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद एक अंक 1 है तो 1 दे देंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद दो गो जीरो है, कितना है 2 गो जीरो, उसके बाद 3 है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, दशमलव के बाद तो एक अंक लिखा गया है 0 के सामने मान लीजिए, तो बचा कौन 0 और उसके बाद कौन बचा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 78.102। ठीक है, इसको जोड़ के बता दें आपको, चलिए 78 के 78 0.1 0.002। ठीक है, अब इसको जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ 0 बैठा देंगे। ठीक है, और जोड़ देंगे तो 2 के 2 0 के 0 1 के 1 8 के 8 7 के 7, देखिए 78.102 आ गया। तो आप इस तरीके से भी जोड़ के निकाल लीजिए, किसी प्रकार से जोड़ के निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों छठा का जो था घर तक के बनेगा, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको अड़ा और चा बताते हैं। ठीक है, चलिए हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि भिन्न को दशमलव में बदल लेना है और दशमलव का जोड़ तो आता ही होगा आपको, उसको जोड़ देना है। ठीक है, बस आपका क्लियर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको है अड़ा और एक चर। चलिए हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर हम लोग अड़ा को देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, अंगन और किचन में बोल रहा है 4 दहाई। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों 4 दहाई, उसके बाद है प्लस 3 इकाई। ठीक है, 4 दहाई 3 इकाई प्लस 4 दशांश प्लस 2 शतांश। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि ठीक है दशमलव के पहले वाला संख्या को हम लोग इकाई दहाई पढ़ते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था, और दशमलव के बाद वाला संख्या को क्या पढ़ते हैं दशांश शतांश हजारवा, इस तरीके से पढ़ते हैं ना। तो वही आपका यहाँ पर दिया गया है 4 दहाई, मतलब हो गया 4 दहाइयों 40। ठीक है, 40 प्लस 3 इकाई, मतलब इकाई मतलब एक ही ना होगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे इकाई बोलेंगे। अगर इसके पीछे 4 लिखा हुआ है तो 4 दहाई बोलेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर हमारा 3 इकाई है यानी कि 3 होगा, और 4 दहाई मतलब 4 दहाइयों 40 है ना, 40 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आपका 4 दशांश। ठीक है, 4 क्या है दशांश, तो कब होता है दशांश, तो दशमलव के बाद वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस से करके लिखेंगे 4/10। ठीक है, 4 दशांश मतलब 4/10। उसके बाद दोस्तों 2 शतांश, तो 2 शतांश का मतलब कितना हो जाएगा 2/100 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे प्लस वाला को जोड़ लेंगे, तो 40 और 3 हो जाएगा 43, अब प्लस 4/10 जो आया उसको क्या करेंगे दशमलव में लिख देंगे, तो हो जाएगा कितना दोस्तों 0.4 भागा दे करके। अब हमारा है 2/100, इसको भी भागा देंगे तो दशमलव में आ जाएगा 0.02 हो जाएगा कि नहीं। 2 को किनारे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ेंगे, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो जहाँ पर सैकड़ा है वहाँ पर क्या देंगे दशमलव, उसके पहले 0 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इतना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए 43 के 43 लिखेंगे, और दशमलव के बाद एक अंक है 4, तो 4 लिख देंगे, और दशमलव के बाद दूसरा अंक है 2, यहाँ पर लिख देंगे 2 हो गया 43.42 इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमने आपको बताया है जोड़ करके, तो आप जोड़ करके भी निकाल लेंगे तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो है छठा का लास्ट नंबर क्वेश्चन है 4। ठीक है, 5 सैकड़ा, सैकड़ा में क्या होता है दोस्तों 100 है ना, 5 सैकड़ा 3 इकाई, उसके बाद है प्लस 5 शतांश प्लस 8 सहस्त्रांश है ना, सहस्त्रांश लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है सहस्त्रांश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सहस्त्रांश में 1000, कितना होता है दोस्तों 1000। ठीक है, तो चलिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, उसका थंबनेल भी लगाया था, शायद आप देखे होंगे, तो बढ़िया है।
नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे देख लें तो और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, 5 सैकड़ा मतलब होता है 100। ठीक है, तो 5 गुने 100 कर देंगे, या तो 5 गुने 100 करके ना मतलब आप डायरेक्ट लिख दीजिए 5 सैकड़ा मतलब 500। कितना? 500। सैकड़ा में 100 होता है तो हमने 5 से गुना कर रहा था, 100 बचे 500, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सैकड़ा बोल रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 500 और प्लस 3 इकाई। तो इकाई तो अकेला ही रहेगा, 3 ही रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं है। 3 इकाई हो गया, प्लस में 5 शतांश। तो बताइए शतांश मतलब क्या बताया था आपको? 100। ठीक है, 5 बटा कितना हो जाएगा? 100। उसके बाद 8 सहस्त्रांश। ठीक है, सहस्त्रांश में कितना हो जाएगा? 8 बटा 1000। ठीक है, सहस्त्रांश मतलब 1000। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? लिख लेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। तो 500 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 503। ठीक है, प्लस 5 बटा जो है आपका 100, उसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.05 और प्लस 8 हो तो हो जाएगा 0.008 हो जाएगा ना। आप इसको भाग दीजिएगा, देखिए 8 को लिख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पड़ी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो जहाँ पर 1000 आएगा वहीं पर ना दशमलव होगा। यहाँ पे सैकड़ा है तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो जहाँ पे सैकड़ा है वहीं पर दशमलव होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे? आप लिख लेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। ठीक है, तो 503 का 3 हो जाएगा, दशमलव के 0 और 5 है। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद क्या है? 0.5, तो 0.5 दे देंगे, है ना। क्या कि यहाँ पर देखिए अगला संख्या 00 है, तीसरा का संख्या क्या है दोस्तों? 8 है, तो 0.058 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से हमने जोड़ के बताया, आप सीधा भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा। देखिए 503 के 3 और 0.05 और 0.008 इस तरीके से आप लिख करके क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आपका उतना ही आंसर आएगा। देखिए 8 के 8, 5 के 5, 0 के 0, 3 के 3, 0, 5, 503.058 आ गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे? आप दोनों तरीके से जोड़ लेंगे। तो हमने आपको सब विधि बताया किस तरीके से आपको जोड़ना है, किस तरीके से आपको दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया या नहीं आया कृपया कमेंट करके बताएं। मुझे तो उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो इसका अगला वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, तो आप उसे भी देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जब तक लेते नहीं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।